हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज ये वीडियो में लेकर गया हूँ आयकर अधिनियम की धारा 148 में बजट 2021 के बाद जो चेंजेस किए हैं उसको लेकर के। बजट 2021 से पहले धारा 148 के लिए जो भी असेसिंग ऑफिसर होता था उसको अपनी हायर अथॉरिटी से एक परमिशन लेनी होती थी 148 का नोटिस देने के लिए और किसी भी एसएससी का केस रीओपन करने के लिए। और उस परमिशन के बाद विद इन टाइम फ्रेम वो नोटिस दे करके उस केस को रीओपन कर सकता था। लेकिन बजट 2021 में एक नई धारा 148 ए जोड़ी गई। उस 148 ए में एक निश्चित प्रोसीजर डाल दिया गया जिसके अनुसार ही असेसिंग ऑफिसर को किसी भी केस को रीओपन करने की पावर मिलती है। इस नई धारा के अनुसार सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर को ये रीजन होना चाहिए, उसके पास ये बेस होना चाहिए, ये कारण होना चाहिए, ये कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट उसके पास ऐसा होना चाहिए जिससे कि उसको ये लगे कि किसी भी एसएससी ने कोई भी इनकम छुपाई है या पूर्ण रूप से डिक्लेयर नहीं की है या आयकर रिटर्न में गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो वो धारा 148 ए का नोटिस उस एसएससी को देगा। इस नोटिस को देने से पहले भी उसे अपने हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी कि भाई मेरे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन है और मैं इस इंफॉर्मेशन के बेस पर इस एसएससी का केस रीओपन करना चाहता हूं। तो वो हायर अथॉरिटीज उसके रीजन को देख करके सेटिस्फाई होकर के उसको ये परमिशन देगी कि ठीक है, आप 148 ए में उनको नोटिस दीजिए और उनसे इसकी डिटेल इंक्वायरी करिए। इस नोटिस के बाद असेसिंग ऑफिसर एसएससी को 7 दिन से लेकर के 30 दिन तक का टाइम देगा कि भाई आप अपने जो भी आपको इस नोटिस में सूचनाएं दी गई है उसके बारे में कोई सबमिशन देना है, कोई एक्सप्लेनेशन देना है, कोई अपना जवाब देना है, कोई अपनी बात कहनी है, कोई गवाही आपको देनी है, कोई और डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, तो वो आप दे सकते हैं। उसके जवाब को कंसीडर करने के बाद अगर असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि नहीं, एसएससी ने इनकम वास्तव में कंसील की है, छुपाई है, गलत पेश की है, तो वो 148 ए में एक ऑर्डर पास करेगा जिस ऑर्डर में ये क्लियर होगा कि भाई हाँ, मैंने इनको नोटिस दिया, उस नोटिस के जवाब में इन्होंने ये सूचनाएं दी, उन सूचनाओं से मैं संतुष्ट नहीं और इन कारण से मैं मेरी हायर अथॉरिटीज की परमिशन से मैं उनका केस रीओपन कर रहा हूं और इनको 148 की नोटिस की कार्रवाई शुरू कर रहा हूं। तत्पश्चात वो 148 का आपको नोटिस देगा और उस 148 का नोटिस देने के बाद आपका केस जो है वो रीओपन हो जाएगा। रीओपन होने के बाद जैसे पहले प्रोसीडिंग्स होती थी कि आपको 30 दिन के अंदर 148 की कंप्लायंस में रिटर्न भरना है, उस रिटर्न में आपके पास ये छूट होती है कि अगर कोई इनकम वास्तव में आपको दिखाने से छूट गई है या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन आपसे हो गया है, गलत दिखा दी है, तो उसको आप इस 148 की रिटर्न में सही कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आप कुछ सब चीजें इंक्लूड कर चुके हैं, आपके हिसाब से कोई गलती नहीं है, तो जो रिटर्न आपने पहले ओरिजिनली भरा है उसी रिटर्न को सेम एज इट इज आप 148 ए में भी भर सकते हैं। 30 दिन का टाइम होता है 148 का नोटिस आने के बाद आपको रिटर्न भरने का, और रिटर्न भर के आप आईटीओ को इस बात की सूचना देंगे कि हाँ, मैंने आपकी इस कंप्लायंस में रिटर्न भर दिया है और उसकी कॉपी आपको आईटीओ को भेजनी पड़ेगी। उसके पश्चात आईटीओ आपको 142(1) के नोटिस देगा और भी इंफॉर्मेशन जो उसको जरूरत होगी वो मांगेगा। तो बेसिक डिफरेंस पुरानी 148 में और नई 148 ए में ये आया है कि पहले डायरेक्ट ही अगर इंफॉर्मेशन होती तो हायर अथॉरिटीज की परमिशन से 148 की कार्रवाई शुरू की जा सकती थी, लेकिन 148 ए 2021 बजट के आने के बाद आपको हायर अथॉरिटीज की परमिशन से 148 ए में पहले आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, आपको सूचना देनी पड़ेगी एसएससी को कि भाई आपकी ये इंफॉर्मेशन है जो हमें मिली है, इसके बारे में आपको क्या कहना है। पहले पुराने 148 में ऐसा नहीं होता था। तो अब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप 148 ए में जिस प्रोसीडिंग्स के थ्रू आपको चलना है उस प्रोसीडिंग में आप चल करके
आप 148 की कार्रवाई से पहले भी आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आप अपना सबमिशन दे सकते हैं, अपनी बात असेसिंग ऑफिसर के सामने रख सकते हैं, उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाई होता है तो आपको 148 की प्रोसीडिंग नहीं होगी, 148A में ही आपकी प्रोसीडिंग जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। ये एक बेसिक डिफरेंस नई और पुरानी सेक्शन में रहा है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी एक इंफॉर्मेशन आपको नई 148A के बारे में। वीडियो कैसा लगे बताइएगा जरूर। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।